तुम तालीम हासिल करते रहे, बाप के चेहरे पे खुशियां आती रही। तुमने स्कूल के रिजल्ट दिखाए, बाप मुस्कुराता रहा। पास होते रहे, बाप खुश होता रहा। तुम मेहनतें करते रहे, बाप मुस्कुराता रहा। वह तुम्हारी कामयाबी में अपनी कामयाबी देखता रहा, तुम्हारी तरक्की में अपनी तरक्की देखता रहा। कि बाप होता है जैसे कि तुमने शूर की दहलीज पे कदम रखा, तुमने जवानी को अबूर किया है। जैसे तुम जवानी की दहलीज पे आते हो, बाप के दिल में कौन सा अरमान नहीं आता है। बाप ये चाहता है अपने बेटे का निकाह करूंगा, ऐसी दुल्हन लेकर के आऊंगा जिसको मोहल्ले वाले भी देखें, खानदान वाले भी देखें। ये ख्वाब एक बाप का होता है। और माँ की तो पूछो मत साहिब, क्या क्या ना कहती है। वो कहती है चांद सी दुल्हन लेके आनी है, ऐसी दुल्हन लाऊंगी जिसे दुनिया हसरत से देखे। अल्लाह अकबर, ये ख्वाब माँ के होते हैं, ये हसरत बाप की होती है। लेकिन हाँ साहिब, एक वक्त बाप की हसरतों का जनाजा निकलता है, बाप के अरमान डूब जाया करते हैं। जब बाप कहता है बेटे मैं तेरे निकाह का इरादा चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है फला की बेटी से तेरा निकाह करूं। जब बेटा ये कहे नहीं बाबा तुम मेरे निकाह की फिक्र न करना, कहा किस लिए, का लड़की मैंने देख रखी है। उस वक्त बाप की हसरतें दफन हो जाती है, लोग सहारा लेते हैं। शरीयत ने इजाजत दी है अपनी मर्जी से निकाह करो। हाँ हाँ मैं भी कहता हूँ शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन कहाँ डालेगा बाप की 18 साल की हसरतों को, कहाँ दफन करेगा बाप की 25 साल आरज़ुओं को, जो तेरे चेहरे के ख्वाब देखता रहा, अपनी मर्जी से तेरे रिश्ते के ख्वाब देखता रहा। ओ खुदा के बंदे, अगर जवानी आई है इतना मत फैसला कर दे, रिश्ता वही होगा जहां बाप की मर्जी होगी, जहां माँ की मर्जी होगी। लेकिन अगर तुम काने भी हो ना, काले हो, लूले हो, लंगड़े हो ना, तो बहनें नजरें उतारा करती हैं। मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, हाँ मेरे भाई को नजर न लग जाए, माँ बनाए लेती है मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, क्या मिलने वाला था इन्हें जो तेरे चेहरे पे इतने खुश थे। क्या दिया तूने, अगर पूरी दौलत उठा के भी दे दो ना, तब भी इनकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं हो सकता। हम कुछ भी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये खुश है मेरा भाई दूल्हा बना गए। माँ कहती मेरा लाल दूल्हा बना गए। ओ भाई, जब जिंदगी की पहली शाम आई है, निकाह के बाद जब बीवी घर आई है पलट करके, अपने घर लेकर के तुम आए हो, अल्लाह अकबर, वो माँ जो हसरतों से देख रही थी, वो बहन जब करवट करवट तेरी नजरें उतार रही थी, जिसने अपने दुपट्टे का कोना तेरे सर से नहीं हटाया था, जब तेरी जिंदगी के 4 दिन निकाह के बाद गुजरे हैं, मुझे बता तो सही अब कौन सा ऐब उस बहन में पैदा हो गया। अब तू कहता है कि मतलब के लिए आती है। वो बहन जो तेरी शादी में 8 दिन पहले तेरे घर में मजदूर बनकर चली आई थी, और 1 दिन की तू सौजत रखी मांगी थी, 8 दिन बाद कहते हो कि लालच के लिए आती है। और यार किस दिन कहां गया था वो लालच, जब 18 साल तुझे हाथ की पकी रोटियां खिलाती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच, जब तेरे कपड़ों पे प्रेस करके देती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच, जब तेरे कहे बगैर तुझे खाना गर्म करके देती रखी। आज बहन दरवाजे पे आई है तो कहता लालच से आती है, तेरे आने से घर का सुकून जाता है। खुदा की कसम, जिस घर में बहनें आती है वहां का सुकून जाता नहीं है, बल्कि बहनें आती है तो खुदा का करम आ जाएगा। अल्लाह करे सारे दूल्हा बने, लेकिन दुल्हन लाने के बाद माँ बाप को नहीं भूलना है, रिश्तों को नहीं भूलना है। क्या बात, 25 साल तक जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे थे, निकाह के बाद वो सबसे ज्यादा बुरे क्यों हो गए? गौर करो कभी इन बातों पे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज सैकड़ों फोन यही रहते हैं, मौलाना मेरे बेटे को समझा दो, 3 दिन से रोटी नहीं दी, 5 दिन से दवा का पैसा नहीं दिया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का अगर माँ बाप के काम ना सकी? यार बुरा ना मानना, बीवी मर गई 1000 मिलेंगी, माँ बाप मर गए दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। मैं ये नहीं कहता बीवियों के गले घोट दो, मैं ये नहीं कहता उनका जीना हराम कर दो, लेकिन मैं ये इजाजत भी नहीं देता कि उनके पल्लू में ऐसे लिपटो के माँ बाप को भूल जाओ। सबका सबको हक दिया करो। कितना प्यार, इस दिन को जिंदगी भर याद रखना दानिश भाई, जब दूल्हा बनो तो इनके चेहरे याद रखना। ये कितने खुश थे कल जब बहू ये कहे तेरी माँ से पटरी नहीं खा रही है, तेरे बाप का लहजा अच्छा नहीं है, उनके तेवर दुरुस्त नहीं है, उनका अंदाज़े बयां अच्छा नहीं है। उस वक्त उससे पूछना तू आज आई है, मेरे माँ बाप मुझे 18 साल से जानते हैं, मुझे 25 साल से जानते हैं, तुझे पाल पोस करके पूरा ऐसे ही दे दिया, तुझसे कोई उजरत नहीं मांगी। आज उस बाप में कमी निकाल रखी है जो कल मेरे तड़पने पे तड़प जाया करता था, मेरे जागने पे जाग जाया करता था। आज वो माँ मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है जिसने
उसने सर्दी के अंदर अपने सीने से लिपटा करके बिस्तर के भीगे हुए टुकड़े पे खुद लेटी रखी, मगर मुझे भीगे बिस्तर पे न लेटने दिया। मेरी आज दुश्मन कैसे हो सकती है? अगर ये मेरी दुश्मन होती तो उस वक्त इसने मुझे सर्दी में टटलने के लिए छोड़ दिया होता। जब सर्दी के अंदर परिंदे भी घोंसलों में होते हैं, तब इन माँ बाप ने मुझे बचाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, तब इन्होंने दुश्मनी नहीं की। आज 18 साल का करने के बाद, 25 साल के बाद ये नफरत क्यों करेंगे? खुदा की कसम, कोई माँ बाप औलाद से नफरत नहीं करता है, बल्कि ये औरतें होती है जो माँ बाप से लड़ाने आती है। सब कुछ छोड़ देना, लेकिन कभी माँ बाप का साथ मत छोड़ दे। बहुत खूब मुफ्ती साहब, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। भाई माँ बाप को अकेला मत छोड़ना, मत छोड़ना अकेला, इनका साथ देना, इनका साथ देना। सीधी सी बात है। जब बहुएं घर में आ जाती है ना, तो फिर कहती है नहीं जी अजीब बुड्ढा है, हर वक्त घर में ही पड़ा रहता है, बड़े बूढ़ों को बाहर रहना चाहिए। ये हवेली मैं नहीं जानता तुम्हारी कब बनी है। मैंने अपने मकान को अपने बाप को बनाते देखा है। पूरी जिंदगी मेहनत करके हमारे बाप ने मकान बनाया। आज जब उनके आराम का दिन आता है ना, तो हम हाथ पकड़ के कहते हैं चारपाई बाहर डाल लो। इस दिन के लिए बाप ने अपने मेहनत से मकान बनाया था कि बुढ़ापे की एक रात सुकून से इस हवेली में ना काट सके। इस दिन के लिए मकान बनाया था कि गर्मी में जब परिंदे भी साया तलाश करते हैं तो ये दूसरों के पेड़ों के नीचे जाके बैठे। अपनी मेहनत के कमाए हुए बनाए हुए मकान के अंदर बहुएं अपने ससुर को एक दिन ठहरने नहीं देती। याद रखना, आज इन पे बुढ़ापा है, कल तेरे मेरे ऊपर भी बुढ़ापा आना है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज अगर हमने अपने बाप को छत से निकाला, हमारी औलाद हमें मोहल्ले से निकाल देगी। गलत नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना हमारी उम्र का ये बात कर रहा है, नहीं सच कह रहा हूं यार। जाओ गर्मियों में देखो कितने बूढ़े ऐसे होते हैं ना, कभी किसी पेड़ के नीचे लेटे, कभी किसी के छज्जे के नीचे बैठे, आगे स्लिप पड़ा होता गांव के अंदर, किसी की चौपाल पे गिरले बैठे। लोग कहते हैं बड़ा सुकून में है यार, फ्री रहता है। उसके दिल से पूछ ये सुकून में है कि दुख में है। अगर सुकून में होता तो तेरे मेरे पेड़ के नीचे नहीं बैठता, ये अपनी बनाई हुई मेहनत की छत के नीचे पंखे में लेटा होता। आज हमारे घर की बहू को जरा सी गर्मी लग जाए तो खैरियत नहीं है शोहर की। बाप पूरी जिंदगी गर्मी में तपता रहा, बुढ़ापे में भी उसके हिस्से में आराम नहीं आया। इसलिए कोशिश करना अपने माँ बाप को राजी रखना है, अपने माँ बाप को राजी रखना। अगर तेरी बीवी या मेरी बीवी कभी ये करे ना कि छोड़ो अपने माँ बाप को, तो उससे सीधी बात कह देना कि मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर तू चाहती है तेरी जन्नत सलामत रहे तो फिर मेरी जन्नत की हिफाजत तुझे करनी पड़ेगी, ये याद रखना। और मैं उन निकम्मों से भी गुजारिश करूंगा, उन लोगों से जो माँ बाप छोड़ देते हैं सिर्फ बीवी बच्चों के लिए, सिर्फ बीवी बच्चों के लिए। दर्द होता है ना औलाद का, जिन पे है औलाद वो दर्द समझेंगे, जिन पे नहीं है शायद आगे चल के समझ जाए। अपना बेटा हो ना, अगर कोई उस्ताद भी झांपड़ मार देता है ना, आज के तो इतने छोटे दिमाग के लोग हैं कि उस्ताद के मारने पे भी स्कूल मदरसे में शिकायतें लेके पहुंच जाते हैं। बच्चा पढ़ाने दिया था, मारने नहीं दिया था, जबकि वो दुश्मनी में नहीं मार रहा है, उसे सुधारने के लिए मार रहा है, उसे सही करने के लिए मार रहा है। जब तक किसी भी लोहे की राड पर हथौड़ी नहीं चलेगी उसका हथियार बन सकता है कोई? बताओ, बिना कूटे कुछ बना लोगे? एक उस तरह नहीं बना सकते। तलवार तो बड़ी बात है, बिना कूटे तो भाई बिना पीटे इंसान कैसे बन सकता है? उस्ताद मारे तो शिकायत लेके आ जाता, नहीं हमसे ज्यादा प्यारा है, तुझे तेरा बेटा प्यारा है, तेरे बाप को तेरा बेटा प्यारा नहीं है, तेरे बाप को तेरा बेटा प्यारा नहीं है। नौजवानों ज्यादातर वक्त मोबाइल को देते हैं। जब से ये मोबाइल आया ना हजरत, हम एक दस्तरखान पे अजनबी हो गए, एक बैठक में अजनबी हो गए, एक हवेली में अजनबी हो गए। 8 भाई हैं और 8 बैठे ना, तो 8 के हाथ में मोबाइल। किसी को ये वक्त नहीं कि पूछ सके तेरी तबीयत कैसी है।
हाँ, इस मोबाइल ने इतना अकेला कर दिया। मैं कहता हूं घर में घुसो ना, फ्लाइट मोड मारो, मोबाइल फेंको एक तरफ। वक्त अपनों को दिया करो, अपनों को वक्त दिया करो यार, ये तुम्हारी राहें तक दे। आज अपने बच्चों तक के लिए वक्त नहीं है, अपने बच्चों तक के लिए। बच्चे सुबह से शाम तक कहते हैं पापा आएंगे तो उनके साथ खेलना है, पापा आएंगे तो उनके साथ बैठना है। हम आए जब घर से निकले थे तब भी ऑफिस की फिक्र थी, ऑफिस में गए तब भी हम पूरा गुड़ा भाग करते रहे, घर में घुसे गए फिर लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं। बच्चे आते हैं पापा पापा बाप बाप कहते कहते, बीवी से कहते दूर लेके जा, तुझे दिखता नहीं काम में लगा हुआ हो। और यार लाग लगे ऐसी काम को जो अपनों से तुम्हें दूर कर दे। खुदा की कसम आज तुम्हारे पास वक्त है, बच्चे भी अपने पास है, इन्हें वक्त दिया करो। कल बच्चों के पास वक्त होगा, तुम्हारे पास नहीं होगा। आज बच्चों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, कल बच्चों के पास नहीं होगा। तुम इनके साथ बैठना चाहोगे लेकिन परदेश जा चुके होंगे, तड़पोगे इनके साथ एक एक लम्हा गुजारने के लिए। जिंदगी में वक्त दिया है, इन्हें दिया करो, इनको भी राजी करो, खुदा तुमसे भी राजी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह। हम अपनों को वक्त नहीं देते, अपनों को वक्त नहीं देते। वक्त दिया करो। क्या ये गलत है? किसी ने एक आर्टिकल छापा था कि जब बच्चे छोटे थे तो हम बाहर थे, कमाई में लगे रहे, जब कमा के लौटे तो बच्चे बाहर जा चुके थे। जिस पैसे के लिए जिंदगी गवा दी हमने, फिर वो पैसा बाकी का जिंदगी बचाने में गवा दिया जाता है। क्या पाया और क्या खोया, हिसाब जोड़ोगे तो फिर जाके माइनस है, कुछ नहीं बचना है। कम से कम वक्त दिया करो अपनों को। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा वक्त अपनों में बीत जाए, अपनों में बीत जाए। किसी ने कहा था मौलाना, लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाते क्यों नहीं, इसे दलील मत बनाना। लेकिन मेरी अपनी सोच, एक दिन मैं बैठ के सोचने लगा, यार अल्लाह ने एक बेटा दिया, इसे क्या बनाऊं। बहुत सोचा थक गया। मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूं, कीमती से कीमती स्कूल में भेज सकता हूं, लेकिन मैंने दिमाग लगाया, अगर मैंने इस बच्चे को आईएएस बनाया फिर ये माँ बाप से दूर है, आईपीएस बनाया तब भी माँ बाप से दूर, एमबीबीएस बना लिया तब भी बाहर ही रहेगा, माँ बाप को वक्त नहीं दे पाएगा। लोग कहते हैं कि यार तूने क्या किया, कहती ना कुछ लोगों से, मैं मौलवी ने क्या किया, उसने बच्चों का क्या किया, घर ही रह गए बच्चे। मैं कहता हूँ उसने कम से कम इतना तो किया। अगर आईएएस बना लेता तो महीने के 10 लाख भी कमाता ना, तो वो खाने में सुख नहीं आता जो अपने बच्चों के साथ चटनी के लुक़मे खाने में माँ बाप को सुख आता है। अपनों के साथ चटनी से खाने में जो मजा है ना, वो बेटा परदेश में हो तो घर में मुर्गे से खाने में मजा नहीं आता है। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। आज वही औलाद अपने बाप को वक्त नहीं दे रही। मैंने गलत नहीं कहा। एक घर में एक दस्तरखान पर बैठ के 4 भाई बैठे, 4 अजनबी है, कोई नहीं जानता, कोई पूछने तैयार नहीं तेरा दिन कैसे गुजरा, सब उसी में लगे। एक फोटो डालेंगे 36 बार फेसबुक चेक करेंगे किस किसने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। 36 बार देखा यार, 10 लाख लोगों ने कमेंट किया, 1 करोड़ लोगों ने लाइक किया। कौन सा रुतबा बढ़ गया, क्या मिल गया तुझे? कुछ नहीं मिला। खुदा की कसम 36 बार उठ करके फेसबुक देखता है, 6 बार उठ करके माँ बाप का चेहरा देख लिया कर, अल्लाह नज़र में तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा दे। सिर्फ 6 बार माँ बाप का चेहरा देख, लेकिन नहीं देखते। लेकिन कुछ बेचारे मजबूर भी है, कुछ मजबूर भी है। कुछ लोगों ने मुझे कहा हज़रत जी मेरी मजबूरी है। मैंने क्या कि कई बार ऐसा आता हूं, मैं घर में आता हूं, मेरी बीवी मुझसे लड़ती है और खाना नहीं देती। मैं इतना खुददार हूं कि मैं ऐसी सो जाता हूं, लेकिन मेरी माँ ऐसी है ना कि वो मुझे भूखा देख के खुद नहीं सो पाती। कहता लेकिन मैं घर निकलता हूं ना, घर से निकलता हूं तो मेरी माँ चुपके चुपके आवाज देती है, बेटे। मैं मुड़ के देखता हूं वो रोती होती है, वो कहती बगैर खाए ना जा, मुझे पता है कल तू थक के काम से आया था, घर में लड़ा और तू ऐसे ही सो गया, तू ही नहीं जागा, मैं ही पूरी रात जागती रही, आ खाना खा ले। कहता मुझे डर रहता, मैंने माँ के कहने पे अगर खाना खा लिया फिर मेरी माँ की खैरियत नहीं है। कहता हजरत मैं क्या करूँगा, घर जाता हूँ बीवी लड़ती है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं, माँ के कहने पे खा नहीं सकता, इसलिए कि फिर वो मेरी माँ के पीछे पड़ जाएगी। यार खुदा के वास्ते मैं इन बेटियों से गुजारिश करूंगा, बहनों से गुजारिश करूंगा, किसी को इतना मजबूर ना करना कि उसकी एक आग तुझे जहन्नम में जलने पे मजबूर कर दे। हाँ, कोई जिंदगी है ये? एक बच्चे को माँ बाप से अलग करना? यार तुम मुर्गी के बच्चे को अलग करके देखो, औकात क्या है मुर्गी की बिल्ली के सामने, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो मुर्गी बिल्ली से लड़ जाती है, चील के साथ उड़ जाती है।
क्यों? वो जानवर होके बच्चे से इतना प्यार करती है, तो ये इंसान होके अपने लाल से कितना प्यार करती होगी? कभी इस पहलू पे गौर क्यों नहीं करते? जब हमारे अपने घर के अंदर बीवियां होती है ना, हमारी बहनें अपने घर हैं, तो अपना भाई जान से ज्यादा प्यारा है। लेकिन यही बहन अगर ससुराल जाती है तो फिर ससुराल वाले इसकी आंखों में चुभते हैं। क्यों? तुझे यहां भाई चाहिए था, यहां तुझे बाप चाहिए था, एक मां चाहिए थी, पूरा परिवार छोड़ के आई थी, परिवार चाहिए था, लेकिन सबको नफरत से देखती है। गलत नहीं कह रहा हूं, भरो भुगतोगे इस चीज को। जब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साले कभी आएगा ना, शादी आएगी, 1 महीना पहले बीवियां शोर मचाती है, भैया का निकाह भी कुछ करना रहे तो क्यों? तेरे भैया का ठेका हमने ले रखा है। हाँ, 1 महीना पहले। और जब अपने घर के अंदर उसके लड़के की बहन या भाइयों के निकाह आते हैं तो कहती है क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हो? कोई तुम्हारा ही हक थोड़ा ही है, अकेले तुम ही थोड़ा रह रहे हो, पूरी जमीन तुम ही थोड़ी इस्तेमाल करोगे, सारे शरीकों में जाएगी, क्यों तुमने पूरे काम को सर पे उठा रखा है? मैं कहता हूं मेरी कौम की बेटी, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, दूसरों के लिए दिल में जगह पैदा कर। अगर तेरे दिल में किसी के लिए जगह पैदा न की होगी तो याद रख पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, और जब खुदा रुलाता है कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हुआ। सुख चाहते हो तो दूसरों के सुखों का ख्याल करो, वरना दुख से कोई नहीं बचाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है जवानों से, बीवियों को इज्जत दो, लेकिन इतनी भी ना देना कि उसके कहने पे मां बाप छोड़ दो, मत देना। और बहनों को जाके समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यही है, अगर मैं आज बीवी पे तकरीर कर रहा हूं ना तो अपनी बीवी को जाके सुनागा। तुझे पता मौलाना हम्माद आए थे, उनकी तकरीर सुन और अमल करिए। 18 साल की बेटी नंगे सर निकल रही है, उससे नहीं कहेगा दुपट्टा भी रख लेना, बीवी को ही समझाएगा। यही वजह है जो आज तक हम सुधरे नहीं। जिसे समझाना था उसे नहीं समझाते, और जो सुधर नहीं सकती उसे सुधारने चले। खुद बताओ, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम का दौर है, कोई पौधा अगर बचपन में छोटा होता ना तो हमने अपने बाप दादा को देखा, लकड़ी बांध देते थे उसके साथ, झुकता था ना तो टेढ़ा होने के डर से एक लकड़ी का सहारा देते थे ताकि ये सीधा हो जाए। फिर वो जब बड़ा हो जाता था ना तो फिर लकड़ी खोल दी जाती थी कि अब ये गिरेगा नहीं, क्योंकि अब ये मजबूत। जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर आंधियों से झुका नहीं करता, उखड़ जाया करता है। ठीक उसी तरह बेटियां और बीवियां होती हैं, इनकी तरबियत का दौर गुजर चुका। तरबियत अब उन बेटियों की करनी है जो हमारे आंगन में अभी फल रही है, फूल रही है। अगर सारे लोग अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर दें तो फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी, लेकिन खराब क्या, अल्लाह माफ करे, तोप बना के भेज रहा है। तोप रुखसती करने आ रहा, वो रो रही है, वो तो इसलिए रो रही है घर छूट रहा, तो कह रहा डर क्यों रही है? मोबाइल तो तभी आ गया था जब रिश्ता हुआ था, और नंबर है ही चारों भाइयों का। एक फोन कर दिया जरा सी कोई बात हो तो चाबी लगी रहे गाड़ी में। अब वो बहू नहीं है, वो आतंकवादी है, क्योंकि उसके पीछे पूरी बटालियन खड़ी है। हाँ, पूरी बटालियन खड़ी है। जब वो आई ना फिर ऐसे नहीं फिर ऐसे आई, कौन कौन है तो क्या, तो अब लहजे नीचे ही होंगे भाई, तोप खड़ी है आगे। ये कौन है? बेटी मैं तेरा अब्बा हूं। अच्छा, ये कौन है? ये तेरी नंद। ये लहजे हो गए, ऐसे रुखसत करते भाई। ये वजह है जो फिर रह गया शोहर। ये याद रखना, सबको दबा सकती है औरत, लेकिन शोहर को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। अगर कोई भी औरत शोहर को चैलेंज करेगी, दावे के साथ कहता हूं शोहर मर सकता है लेकिन जलील नहीं होगा। जेल कराओ, फांसी कराओ, जो चाहो कराओ, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत हर मर्द करता है। इसलिए बेटी को समझाना कि कभी शोहर को चैलेंज ना करना, कभी शोहर को चैलेंज ना करना। अगर चैलेंज करेगी तो दो बातें, या कत्ल या तलाक, और दोनों ही हल्की नहीं। ये चैलेंज होता है, और ये चाबी उस बाप ने भरी है जिसने कान में कहा था डरिए मत। इसने फोन करा भैया कि हाँ आज तो मुझे चप्पल से मारा, उसने लगाई चाबी, मारा क्यों मेरी बहन को? तो होता कौन है? जब बीवी के सामने इतनी बातें सुनी वो कहता ले 3 तलाक, इसे भी उठा जहेज भी उठा, निकल। अब लिए घूम रहे जनाजे को।
गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। जब मिल गई तलाक, अब ये घूम रहे कि साहब 3 दी थी, कोई रास्ता निकालो। ये रास्ता तब पूछना था जब बेटी रुखसत हो रही थी, ये तरीका तब पूछना था जब बेटी घर से गाड़ी में बैठ रही थी, तब पूछता बेटी जा रही है इससे क्या कह दो। काश कोई बुजुर्ग तेरे पास खड़ा होता, वो कहता वो कह जो पहले के लोग कहते थे। क्या कहते थे? कितनी प्यारी बात कहते थे, बेटी दुल्हन के लिबास में जा रही है, उस दिन निकलना घर से जब सफेद जोड़ा पहन ले। जब तक सफेद जोड़े में ना आ जाए, ससुराल से नाता ना टूटे। कसम खुदा की वो बेटियां होती थी, मर जाती थी, लेकिन कभी शोहर के घर से बिना इजाजत कदम नहीं निकालती थी। जब से तुमने मशवरे दिए, फोन करने के मशवरे, आवाज देने के मशवरे, बेटियां निकली और ऐसी निकली, खुद भी जलील हुई है, पापा को जलील किया है, परिवार की नाक कटाई है। क्या अच्छा होता मुस्तफा का दीन सिखाते और तेरी बेटी जब रुखसत होती, दुनिया कहती इसे देखो तो फातिमा ज़हरा की याद आ। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। तवज्जो है। थके तो नहीं है जवानों? नहीं थके ना? अगले जलसे में अल्लाह करे तो जूतों के कुछ पैसे काट के टोपी जरूर खरीद लेना। हमारी कौम के जवान जो है ना 1800 रुपए का जूता खरीद लेते। बाज तो खरीद के इतना अच्छा काम करे, जब महंगा जूता लागे ना ऐसे टांग पे टांग रख के उसके मुंह में बढ़ा दे सामने वाले के, देख मैं कौन सा जूता पहनने हूं, कौन सा भी रेड है ना, तो ऐसा ऐसा जूता लागा नाक में घुसेड़ देगा। और भाई ये 22 हजार के जूते खरीदते हो, कभी 22 रुपए की टोपियां भी ले लिया करो। हमें अपनी कौम के लोगों से कहना पड़ता टोपी ओढ़ लो, तो जूते थोड़े सस्ते खरीदेंगे, टोपी जरूर खरीदेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, सारे ही बेदार हैं, बड़ा अच्छा मजमा है, अल्लाह बरकत अता करे। भाई मैं जो अर्ज कर रहा था, मेरी बात सुन। तो जो पहले बाप होते थे ना, बेटियों को रुखसत करते थे, कहते थे बेटी 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 सफेद कफन में निकलना ससुराल से, ये बाप होते थे। अल्लाह अकबर। और जब रुखसत करते थे तो कहते थे आज के बाद अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, कभी अपनी बेटी की नाजायज हिमायत मत करना, नाजायज हिमायत करना। अगर जुल्म हो रहा है तुम्हारी बेटी पे तो फिर खड़े हो जाओ। सिर्फ उसकी छोटी छोटी शिकायत पे फोन मत करना दामाद को, वरना बेटी का घर उजाड़ लोगे, कुछ नहीं हो सकता। और इसका सबसे बेहतर इलाज है कि बंदा खुदा से डरने वाला ढूंढो। जो बंदा खुदा से डरता होगा वो अपने बीवी के हुकूक अदा करने में भी खुदा से डरेगा। हम गलती करते हैं। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ ना, दामाद ढूंढते हैं जिसकी नाल से धुएं निकलता हो, और वो नाल पहले ससुर की तरफ कोई कर दे, फिर भागा फिर दामाद बड़ा केरी मिला भाई। हाँ? केरी तो इसलिए ढूंढ रहा ताकि इज्जत बने। तो भैया जब केरी ढूंढोगे तो वो नहीं पड़ेगी, दीनदार ढूंढो। केरी से क्या कर लोगे? अरे भैया उसके आगे कोई बैठ तो रहा, बहुत बड़ा बदमाश है वो, तो निकले सब सलाम करें। जब तक जिंदा तब तक ही कर रहे हैं, मर गया ना तो लात मार के क्या करेंगे, आया ना आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो दामाद दीनदार ढूंढो और बहू भी दीनदार तलाश करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है, अल्लाह कितनी बरकत देता है। ये तलाश करो। जब घर में दीनदार बहू आएगी ना, कदम उसके होंगे, रहमत खुदा की आएगी। हमारे इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है, फरमाया बहू पहले बार घर में आए ना, उसके पैर भिगो पानी में और फिर मकान के चारों कोनों पे छिड़क दो, अल्लाह उस पानी के सदके में तुम्हारे घर में बरकत नाज़िल फरमाएगा। इतना वक़ार इस्लाम ने औरत को दिया, इतनी इज्जत दी है। ये लोग जो कहते हैं ना कि इस्लाम ने औरतों को ड्यूटी करने नहीं दिया, हक छीन लिया, हक ड्यूटी करा रहे हैं, सर्विस करा रहे हैं, ये हक है इस्लाम का औरत का। जाओ हक देखो जाके, भाई जहाज में 350 लोगों को पानी पिला रही है 3 लड़कियां, कभी उसके आगे कभी उसके आगे, सर सर सर, सर कुछ भी कहते बोल नहीं सकती। ये है तुम्हारा दिया हुआ हक। एक लड़की पहले तो आधा नंगा बदन लेके फ्लाइट में चढ़ेगी,
उसके बाद कुत्ते वाली निगाहें उसकी तरफ उठती हैं। फिर 350 लोगों को राजी रखना है। तुम इसे इज्जत कहते हो। इस्लाम ने इज्जत इसको नहीं कहा। इस्लाम कहता घर में रह, 4 लोगों को इज्जत से रोटी खिला, मैं तेरे आंचल पे किसी की नजर नहीं पड़ने दूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, ये है इज्जत। वाह वाह, क्या बात है। मगर कितनी घटिया सोच है, 350 को पानी पिलाती रही, थकती नहीं है। घर में ससुर को रोटी देने में थक जाती है। जी 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 जी, बहुत अच्छा पैगाम। सास के कपड़े धोने में थक जाती है। 350 की पलटियां साफ करती है, नहीं थकती। हाँ, बाप अगर थूकते घर में तो कहती नहीं, तेरे बाप की थूक तेरे बाप की खांसी नहीं देखी जाती। इसे इज्जत कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हम बहुत दूर आ गए मंजिल से। जिंदगी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, वो शुरू हो तो बीवी को सबसे पहला सबक ये पढ़ाना, सीधी बात है। उससे ये कहना मेरे माँ बाप है, मेरा एक परिवार है, मेरे माँ बाप की कभी मुझसे शिकायत मत करना। सबसे पहला सबक ये पढ़ाना, कभी मेरे माँ बाप की मुझसे शिकायत मत करना। ये समझा दो। माँ बाप भी गौर से सुन ले, तुम भी ख्याल करना। सारे जितने लड़कों के बाप हैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी बहू को अपने दर की कनीज ना समझना। उसे जानवर की तरह, घर में बैल की तरह मत घुमाना। अपनी बेटी गोद में बैठी है और बहू झाड़ू लगा, बहू पोछा लगा, बहू कप धो, बहू चाय बना, बहू खाना बना। यार तेरी बेटी थक जाती है तो दूसरे की बेटी नहीं थकती होगी? दोनों बातें गौर की हैं। सिर्फ यही नहीं है कि बीवी पे हक है, तुम पे भी हुकूक है बहू के। लोग कहते हैं हमारी बहू तो हमें कभी अब्बा ही ना कहती। कभी तू उसे बेटी वाला प्यार दे ना, तभी तो अब्बा कहेगी। और सास फितरत में है उसकी लड़ाई। ओ माँ बाप को पता, माँ को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का? अच्छा मैंने पाला, कमाई ये खा रही है मेरे लल्ला की। ये मेन पॉइंट है माँ बाप सास और बहू के झगड़े का। अच्छा कब्जा इसका हो गया, मुझसे ना पूछता, इससे बता के जा रही, कहां जा रही हूं? बेटा मेरा बता उसे रहा। यहां से माँ बाप नाराज होते हैं। माँ बाप से गुजारिश है, खुदा के वास्ते, ये उसका हक है अपना। वो माँ बाप छोड़ के आई है, तुम्हारा बेटा लेके नहीं गई है। घर छोड़ा गए, तुम्हारा घर लेके नहीं गई। बहनें छोड़ी है, किसी को लेके नहीं गई। यहां से परिवार छोड़ा गया। यार माँ छोड़ के आई है, उसे एक माँ चाहिए। बाप छोड़ा, उसे एक बाप चाहिए। बहनें छोड़ी है, उसे बहनें चाहिए। जब तुम्हारे घर में आए, अगर उससे कब टूट जाए ना, कभी ये मत कहना तेरे बाप ने दिया था हराम का जो तोड़ दिया। अगर उससे धोखे से कुछ टूट भी जाए तो ऐसे ही जैसे तेरी बेटी से नुकसान होता था, तू कहता था कोई बात नहीं आ जाएगा। बहू से टूट जाए, कहते बेटी कोई बात नहीं, अल्लाह फिर दे देगा। ये लहजे बहू के लिए भी इस्तेमाल करो। अगर उससे दूध गिर जाए, खाना जल जाए, नमक तेज हो जाए, कम रह जाए, कभी उसको मैके का दाना मत दे। जैसे अपनी बेटी की खताओं पे पर्दा डाला करते थे, बहू की खताओं पे